बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधी पीसे पीसना कुकुर घुस घुस खात, जैसे मूर्ख जनों का धन अहमक ले जात। आज से हजारों साल पहले भारत मतलब वो भारत जिसमें पाकिस्तान वगैरह शामिल थे, दुनिया पे राज करता था और दुनिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखता था। अभी हजारों साल बाद एक बार फिर से भारत का उदय हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अब नए रिफॉर्म्स लाने की तैयारी में है। पर सबसे अजीबोगरीब फैसला लिया गया है और कहा गया है कि जिन लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया है, ऐसे 5 लाख लोगों का सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा। आखिरकार पाकिस्तान इकोनॉमी की ये कौन सी चीजें चल रहा है। शहबाज शरीफ भी एक्शन वाले मोड में दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये भारत को टक्कर दे पाएंगे, जहां भारत का प्लान ट्रिलियंस डॉलर का है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एशिया की इकोनॉमी अभी जिस तरीके से ढुलमुल चल रही है, एक जमाना था, उस जमाने में 2 दिग्गज हुआ करते थे। एक नंबर पर होता था भारत और दूसरे नंबर पर होता था चाइना। बिल्कुल सही सुना आपने। स्क्रीन पर एक किताब देख रहे हैं आप। इस किताब के अनुसार अगर हम पुराने समय को उठाएं और देखें तो इस ग्राफ से काफी कुछ चीजें क्लियर हो जा रही हैं। हजारों साल पहले भारत राज करता था दुनिया की इकोनॉमी में, और 1 AD की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी का 33% हिस्सेदारी भारत के पास थी और उस समय चाइना के पास थी 26% तक की हिस्सेदारी। ये दुनिया को इतना सारा माल सप्लाई करते थे। और उस समय यूरोप, जो कि रोमन रूल के अंतर्गत था, मात्र 11% की हिस्सेदारी थी। ये एक रफ एस्टीमेट दिया गया है अंगस मेडिसन के इस किताब में, और कहा गया कि ये जो इकोनॉमी थी ये फिर धीरे धीरे बदलने लगी। 1000 AD तक भारत की हिस्सेदारी थी 29% और चाइना की हिस्सेदारी थी 23% और यूरोप की हिस्सेदारी 9% तक मात्र थी। उस समय इजिप्ट की हिस्सेदारी 12% थी। इस लेवल का व्यापार होता था। और जो ग्लोबल इकोनॉमी थी, ये ग्लोबल इकोनॉमी इजिप्ट में फैटिमिड एम्पायर के द्वारा चलाई जा रही थी, तो वहीं चोला एम्पायर भारत में चला रहा था, संग एम्पायर चाइना में चला रहा था और इसके द्वारा अच्छा खासा व्यापार होता था। बहुत सारे शिपिंग लेन भी बनाए गए थे चोला साम्राज्य के समय। उसके बाद तुर्कों ने और मुगलों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, जो ज्यादातर इकोनॉमी को परेशान करने लगे। 1500 में चाइना मिंग एम्पायर के अंतर्गत आया और इसने भी अपना रिकवर करना शुरू कर दिया और ये उस समय भारत से आगे निकल गया, 25% तक पहुंच गया और भारत उस समय घटकर 24.5% पर आ गया। फिर विजयनगर एम्पायर अभी भी काफी बड़ा एम्पायर था, दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर था। 1600 शताब्दी तक ऐसा होने लगा कि चाइना का शेयर 29% हो गया और भारत का शेयर और घट गया, 22.6% हो गया। फिर मुगलों का आक्रमण और मुगलों के बाद स्थिति और भी खराब होती चली गई और उधर वेस्टर्न शेयर्स बढ़ने शुरू हो गए, 20% हो गए 1600 शताब्दी के आसपास। और फ्रांस धीरे धीरे यूरोपियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा बनने लगा। स्पेन और पुर्तगाल उसकी तुलना में छोटी इकोनॉमी थे। चाइना 1820 तक ग्लोबल जीडीपी का 33% रखता था और भारत का शेयर ड्रॉप होकर 16% हो गया। तब हमेशा ये कहा जाता था कि भारत और चाइना दुनिया की आधी वर्ल्ड इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, पर फिर उसके बाद भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, भारत को लूटना खसोटना शुरू कर दिया, चीजें बिगड़नी शुरू हो गई और फिर ये डिक्लाइन होता चला गया। इस ग्राफ में भी आप देख रहे हैं, इसको डिक्लाइन होता हुआ दिखलाया गया और फिर अब जाकर भारत की वापसी होती हुई दिख रही है कि भारत फिर से वापसी कर रहा है। कुल इस तरीके की स्थिति थी। अब बात करें एशिया की इकोनॉमी में, तो चाइना की यहाँ समस्या चल रही है, भारत आगे बढ़ रहा है। भारत एक बहुत बड़ा
टारगेट भी लेकर चल रहा है। 2047 तक $20 ट्रिलियन को पार करने का टारगेट लेकर चल रहा है। तो वहीं इस बार शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि हम भी अपने यहाँ कई सारे बड़े रिफॉर्म्स लाने वाले हैं और उन्हीं रिफॉर्म्स के तहत अचानक से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने टैक्स नहीं भरने वाले लोगों को नई तरह की सजा देने का फैसला लिया है। सरकार ऐसे लोगों के सिम कार्ड ब्लॉक कर रही है। पाकिस्तान में 2023 में टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले 5 लाख से ज्यादा लोगों के सिम कार्ड फ्रीज करने का फैसला सरकार ने लिया है। संघीय राजस्व बोर्ड ने एक आयकर आदेश जारी किया है जिसमें करीब 5 लाख लोगों के मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। अपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे इन लोगों के सिम तब तक फ्रीज किया जाएगा जब तक कि वो पैसे नहीं दे देते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण PTA और सभी दूरसंचार प्रदाताओं ने आयकर सामान्य आदाय संख्या के लागू होने का तुरंत निर्देश दे दिया गया है और इस आदेश के तहत उन्हें बोर्ड की ओर से बताए गए सिम कार्ड पर प्रतिबंध लगाना होगा। 15 मई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी। कहा गया कि 24 लाख संभावित करदाताओं की खोज की गई है जो पहले टैक्स सूची में नहीं थे। कई बार इन व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया लेकिन इनकी ओर से टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया गया। अब टैक्स नहीं भरने वाले 24 लाख लोगों में से एक मानदंड के आधार पर सिम ब्लॉकिंग के लिए 5 लाख लोगों को चुना गया है। इन लोगों ने पिछले 3 सालों में टैक्स योग्य आय घोषित की थी और वित्तीय वर्ष 2023 में अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि सिम कार्ड प्रतिबंध एक नया सरल तरीका है जिससे कम आय वाले लोगों को अपने कर रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये जो आइडिया है ये आइडिया बहुत ज्यादा काम करने वाली आइडिया नहीं है। इसलिए नहीं है कि ठीक है एक सिम कार्ड ब्लॉक हो गया, आज की डेट में लोगों के पास दूसरे तीसरे के नाम पर, घर परिवार के नाम पर कई सारे सिम कार्ड रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आइडिया है ये कुछ खास काम आने वाला नहीं है। पर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि अपने टैक्स के लॉ को ठीक कीजिए। सबसे पहले तो सेल्स टैक्स को ठीक कीजिए। वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि आप अपने टैक्स में रिफॉर्म्स लाइए और जिस तरीके से आपने छूट दे रखी है वो सारी चीजें ठीक कीजिए। पाकिस्तान PM शरीफ भी एक्शन वाले मोड में दिख रहे हैं। 25 सीनियर टैक्स ऑफिसर्स को करप्शन के मामले से निकाला गया है और सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले समय में पाकिस्तान की सरकार कार्बन टैक्स लगाने की सोच रही है ताकि देश से कहीं न कहीं से पैसा निकाला जा सके। पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि चीजें टैक्स को लेकर इफेक्टिव नहीं है, जिसको लेकर बहस भी हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि सबसे पहले तो डिजिटल इकोनॉमी लाओ ताकि यहाँ पर इस तरीके के चैलेंजेस से बचा जा सके। पर कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पर हालात इतने आसान नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये सब तो छोड़िए, 2 फैक्टर है। एक फैक्टर है सेना का फैक्टर। सेना यहाँ पर क्या चाहती है? सेना के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। और दूसरा चीज है जलवायु परिवर्तन। स्क्रीन पर देख सकते हैं जब चाइना में स्थिति ऐसी है, स्क्रीन पर देख सकते हैं चाइना का एक हाईवे बारिश की वजह से टूट गया जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई है। तो फिर पाकिस्तान क्या चीज है? कहा जा रहा है पाकिस्तान भी जलवायु परिवर्तन का शिकार हो सकता है और ये इसके इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।